गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपकी सेवा में और थोड़ी सी बातें आपसे करनी है रिगार्डिंग टू जो एसएससी सीजीएल 2018 का आपका रिजल्ट आया है। फर्दर आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, 2021 कैसे लिए हमारा एक अच्छा ईयर हो सकता है अगर हम मेहनत करें तो, ठीक है। और सबसे बाद में एसएससी का जो चक्रव्यूह है जिसमें हम फंसते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो हमारे भाई थे, छोटे होंगे कुछ हमसे बड़े भी हो सकते हैं, वे भाई लोग जिनका क्या हुआ है एसएससी सीजीएल 2018 में फाइनली दे हैव गोटन अ जॉब, ठीक है। उनके बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। तो बड़ी खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूं मैं उनकी तरफ से, पूरे एसएससी परिवार की तरफ से, क्योंकि एसएससी का परिवार ही बन चुका है, हम सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, ठीक है। तो भाई बड़े लंबे समय के बाद देखो 2018 का फॉर्म है और 2021 में आप फाइनली यू आर गेटिंग अ जॉब। देखिए भाई कितना स्ट्रगल आपने झेला होगा, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक एसएससी का एस्पिरेंट हूँ भाई, ठीक है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वंस अगैन उनके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन। दूसरी बात मैं उनसे ये उम्मीद करना चाहता हूँ, उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, और वो अभी हमारे जो गुरु हैं जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे गगन प्रताप सर ने भी ये बात कही अपने वीडियो में कि प्लीज़ किसी फर्दर एसएससी के एग्जाम के लिए जो अगर उन्हें ड्रीम जॉब मिल गई है तो प्लीज़ फर्दर वो तैयारी ना करे, फर्दर कोई फॉर्म ना भरे ना ही कोई फॉर्म पेपर देने जाए, क्योंकि एक वैकेंसी आप छीन लेते हो तो बहुत सारे बच्चे आप उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है भाई, ठीक है। बड़ी मुश्किल से एसएससी से हम जॉब ले पाते हैं, ठीक है। तो उनसे अभी सर ने भी ये रिक्वेस्ट आपसे की थी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका छोटा बड़ा भाई बनकर, ठीक है भाई। चलिए पहले तो ये बात हो गई किन से, 2018 वालों से। ढेर सारी बधाई आपके लिए, इस पल को इंजॉय से जिए भाई, ठीक है। आपने सिलेक्शन ले लिया है, बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी बात, अब आते हैं भाई 2019 वालों के लिए। किसके लिए आते हैं भैया? 2019 वालों के लिए आ जाओ भाई। एसएससी सीजीएल 2019 एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग जॉब। अब देखिए, चूंकि मैं भी 2019 में ही फंसा हुआ हूँ, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स मेरे हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कम से कम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो कम से कम मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स हैं। मैं भी इसी में ही फंसा हुआ हूँ भाई। तो मेरे मन में क्या विचार आए हैं 2018 को देखकर, सभी के मन में आए होंगे कि काश मैं भी 2018 में होता, आज फाइनल जॉब मिल गई होती, घर वालों के लिए बड़ा खुशी का ये पल होता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो एसएससी में हैं भैया, ठीक है। 2018 का किसी दुर्भाग्यवश फॉर्म नहीं भर पाए थे और तभी नए नए एसएससी में ज्वाइन हुए थे भाई, तो नहीं हो पाया। 2019 में हम हैं तो क्या ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे, ये बात करते हैं भैया। आपके मन में ख्याल ये आ रहे होंगे क्या होगा हमारा, इतने ऊपर कट ऑफ गई है, ठीक है, प्रिडिक्शन आप नहीं लगा सकते हैं, ऊपर से एसएससी के झोल इतने सारे हैं, ठीक है। 3-3 4-4 साल तक आपको रगड़ते रहते हैं, बार बार वही प्री मेंस दिए जाओ हर ईयर का, हर वर्ष 100 रुपये आपसे जो लेने हैं उन्हें अपनी जो सारा विभाग है उसकी तनख्वाह भी तो आपसे देनी है लेकर। तो ये चीज़ें आपकी एसएससी करती जा रही है भैया। तो पहली बात तो आपको क्या काम करना है, जो 2019 वाले हैं उनके एक्सपेक्टेशन को लेकर मैंने बात की। अब उनको क्या करना है, प्लानिंग फॉर ईयर 2021। ये गोल्डन ईयर आपके लिए क्यों है भैया? देखिए गोल्डन ईयर मैंने इसे लिखा है, ये गोल्डन ईयर आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी ये गोल्डन ईयर इसलिए है क्योंकि अब जल्दी ही क्या होंगे आपके जो आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी, जल्दी चुनाव होंगे भाई, ठीक है। चुनाव जैसे आते जा रहे हैं, अब ये क्या काम करेंगे इस 2021 और 2022 में, ये मोस्टली जॉब आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने इसका फ़ायदा उठा लिया भैया, वही आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। इसके बाद वे गवर्नमेंट नौकरी दिन ब दिन ख़त्म करते जा रहे हैं। आपको पता है सीजीएल 2014 में कितनी वैकेंसी होती थी भैया? 16,000 समथिंग हमारी वैकेंसी होती थी। और आज क्या वैकेंसी है? अब 2020 की देख लो आप, 6500 प्लस वैकेंसी है सिर्फ, बताओ। अरे 5,000 तो वही हो जाते हैं जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वही ले लेते हैं। तो इस एस्पिरेंट क्या करेंगे, जो बेचारे पढ़ रहे हैं 1500 जॉब के लिए कंपटीशन करते हैं वो भाई, ठीक है। जो पढ़ाता है टीचर वो भी किस जॉब की रिक्वायरमेंट रखता है, उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा सीजीएल की ही होती है। और आपके दिमाग से एक और गलतफहमी मैं निकाल देना चाहता हूं भाई, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी का एग्जाम निकालना। भैया कहीं कुछ नहीं, यूपीएससी भी एसएससी सीजीएल के जैसा ही है। क्योंकि यूपीएससी में क्या करते हैं आपको पता है, रिजल्ट टाइम पर आएगा, ठीक है, टाइम पर रिजल्ट आएगा।
वहाँ पर मैथ की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, अब मैथ में से आपको 33 नंबर लाने होते हैं 100 में से, और ईजी होते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैथ का कितना बड़ा रोल है, बात समझ पा रहे हैं। टाइमिंग का कितना बड़ा इफेक्ट है। यहाँ पर 3-3 4-4 साल आपको इंतजार भी करना पड़ता है, ठीक है। तो बताओ कहाँ कहाँ मैं UPSC से, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जितने भी हमारे नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं SSC में, वे चक्रू में जो फंसने जा रहे हैं, उनसे मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, चलिए आप SSC की तैयारी करिए, मैं मना नहीं कर रहा सीजीएल में घुस जाइए आप, बट UPSC कहीं बेटर है। इतनी मेहनत में आप UPSC निकाल लोगे, ठीक है। कम से कम वहाँ आपको झोल तो नहीं मिलेगा। यहाँ झोल इतना फंसा पड़ा है SSC में, बुरा हाल कतई सत्यानाश कर रखा है लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं भैया SSC के चक्रियों की। देखिए SSC के चक्रियों की बात करता हूँ मैं अपने बारे में बात करता हूँ, अपनी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं कंपटीशन में घुसा था 2018 में, कंपटीशन में मैं घुसा था, SSC CGL का फॉर्म मैं भर नहीं पाया था भाई, ठीक है। उस टाइम मैं जानता भी नहीं था खास इसके बारे में इतना। तो मैंने क्या काम करा, मैंने बैंकिंग का फॉर्म डाला था, IBPS क्लर्क का, मेरे आज भी याद है, मैंने IBPS क्लर्क का फॉर्म डाला था। किसका डाला था? IBPS क्लर्क का फॉर्म डाला था। और मैं कितने मार्क्स से रह गया था? 1.73 मार्क्स से मैं क्या रह गया था, यहाँ पर कट ऑफ से कम रह गए थे मेरे इतने मार्क्स। किसमें? IBPS क्लर्क में मेरे इतने मार्क्स कम रह गए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट लेवल है आपका, रीजनिंग का लेवल थोड़ा अलग है, इंग्लिश भी थोड़ी अलग लेवल की यहाँ पर आती है। तो तभी एक इंसान मुझे मिला, आज तक भी मैं उसे कोसता हूँ। उसने मुझे क्या कहा, कहाँ बैंक के चक्कर में पड़ रहा है भाई, SSC की तैयारी कर, यू विल गेट ईजिली अ जॉब हियर। उसने ये मुझसे कहा कि आराम से तुम एक जॉब ले लोगे। देखो आज तक भी बेरोजगार घूम रहे हैं हम उस बेवकूफ़ की वजह से। अगर मैं उसी टाइम इसमें लगा रहता तो गारंटी की बात है, क्योंकि बैंक का जो आपका सिस्टम है, बैंक का सिस्टम ये है कि आपका 7-8 महीने के अंदर ही वो सारा काम करा लेते हैं, प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, और आपको क्या कर देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी 1 साल के अंदर जॉब आपको मिल जाती है बैंक में। बात करते हैं, बट अब बैंक की भी वैकेंसी दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो हम कहाँ चले गए, हम फंस गए भैया SSC के चक्कर में जाकर। SSC के चक्कर में जब हम घुस गए, अब SSC क्या चक्रव्यूह रचती है आपके साथ, SSC चक्रव्यूह ऐसा रच देती है आपके साथ कि आप ना तो छोड़ सकते और ना ही रह सकते, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम हो जाता है कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, वो SSC है आपकी, ठीक है। आप छोड़ भी नहीं सकते और इसके साथ रह भी नहीं सकते, क्योंकि ये क्या काम करता है। अब तुम देख लो SSC CHSL की अगर मैं बात करता हूँ, SSC CHSL 2018 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया भैया, ठीक है। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्हें जो पेंडिंग में है इनकी भैया अभी, ठीक है। मैं अपने बारे में बात करता हूँ, SSC CHSL 2019 में मैं सिलेक्ट हूँ, ठीक है। 180 के करीब मेरे मार्क्स भी हैं, ठीक है, और उसका भी मेंस हो गया है, ये भी तुम्हारा पेंडिंग में है। और अगलों ने क्या काम कराया है, पहले भाई इसे क्लियर कर लेते या इसे क्लियर कर लेते। अगले बहुत तेज हैं, क्योंकि उन्हें तो सारे अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी हमसे देनी है, CHSL 2020 के एग्ज़ाम फिर निकाल दिए हैं। अब तुम एक बात बताओ, जो 2018 का खुन्नस खाया बैठा है इंसान, वो 2020 का एग्ज़ाम भी देगा। जब वो 2020 का एग्ज़ाम देगा, 19 वाला भी देगा मुझ जैसा, अभी तो खुन्नस खाया बैठा हूँ भाई। वो क्या काम करेंगे, आपकी जो मेरिट है उसे क्या कर देंगे भैया, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। तो बताओ, ये सिस्टम तुम्हारा SSC में चल रहा है, ये चक्रों में फंसते रहते हैं। उन्हें पता है अगर मैंने इनका रिजल्ट दे दिया तो वे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फॉर्म नहीं डालेंगे, यहाँ फॉर्म नहीं डालेंगे। और जब फॉर्म नहीं डालेंगे तो जो अब फीस है 100 रुपये वो नहीं आएगी कि स्टूडेंट की, फिर SSC के खर्चे नहीं चलेंगे। तो बेड़ा गर्क हमारे जीवन का इस SSC ने कर दिया है भाई, ठीक है। तो SSC के चक्रों से निकलने के लिए या तो आप इंटेलिजेंट हो जाए, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, और आपके साथ पेशेंस भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इंटेलिजेंट प्लस पेशेंस यू विल हैव, अंडरस्टैंड। अदरवाइज आपको क्विट करना चाहिए भाई, कहीं और जाके अपना कर लो, ठीक है। तो यही आपसे सब चीज़ें थी। आगे की रणनीति के बारे में ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरा बैच यहाँ पर चल रहा है, जी जान से आपके साथ लगा हुआ हूँ, बहुत सारे एग्जाम निकल चुका हूँ। मैं CGL के ऊपर ही नहीं हूँ, CPO में भी मेरा नंबर आ रहा है, CHSL में मेरा नंबर आया, MTS को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, मुझे वो जॉब नहीं करनी। तो बस भाई मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह SSC के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे अच्छे मार्क्स के साथ। बट आपको करना क्या है भैया, अच्छे से पढ़ाई करनी है। यूट्यूब पे भी एक चक्रव्यूह चल रहा है, SSC तो चला ही रखे, यूट्यूब का चक्रव्यूह भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा। वहाँ भी आपको रियलिटी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, बस आपको रगड़े जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है भाई। तो अच्छा बेस्ट कंटेंट पढ़ो, बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं ना और हाई लेवल के चक्कर में घूम रहे हैं,
बहुत सारे टीचर हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, बट वे हाई लेवल आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जेड ही नहीं पता, कैसे मकान बना लोगे अच्छा। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ों को अच्छा करें। मेरा रनिंग बैच मेरा चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से स्टार्ट किया। टेंस आपको सिखा रहा हूँ, टेंस भी, जहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रखे मिलते हैं यार क्वेश्चन में। अभी प्रैक्टिस सेट में SSC CHSL 2020 के लगा रहा हूँ। दुनिया भर की जो हमारी एरर होती हैं टेंसों से होती हैं, वे लोगों के पक्के नहीं होते। आप पढ़े जाते हो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, अरे क्या फ़ायदा उनका। बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिर मोह माया में फंसो। ठीक है भाई, तो यही कहना चाहता था। एक तो SSC CHSL 2020 के जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ तुम्हें इंग्लिश के, कैसे आपको पेपर में डील करना है, कैसे आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है, हाउ टू अटैम्प्ट। ठीक है, इसके अलावा मैंने कितने सारे एग्जाम निकाले हैं, हाउ आई क्वालिफाइड वेरियस SSC एग्जाम्स, उसके बारे में मैंने डाल रखा है। CHSL का मैंने कैसे निकाला वो मैंने डाल रखा, सब कुछ प्रूफ के साथ आपके सामने है भाई, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। उनसे जेब कतरों से सावधान रहे, उन क्वैक से बचें जो यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, उनका आज तक कोई एग्जाम खुद का नहीं निकला। ठीक है भाई, अच्छा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें, बेसिक चीज़ों को जरूर समझें, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो एनी काइंड ऑफ एग्जाम ऑफ SSC। अंडरस्टैंड, अदरवाइज छोड़ दें SSC को भाई। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंटरटेन भी आज खूब हुए होंगे आप। ठीक है, मैं सुबोध भाटी विदा लेता हूँ आपसे, जल्द ही मुलाकात होगी कल नए सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, बाय।